पार्टनर्स की हम उन सबका टोटल करते हैं। ठीक है जी, तो 74,000 प्लस 63,750 प्लस 42,250। ठीक है, हम इन तीनों अमाउंट्स का टोटल करते हैं एक बार। ठीक है जी, 74,000 प्लस 63,750 प्लस 42,250, 1,80,000 टोटल कर लिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिकली जो पार्टनर एक्सपायर हुआ उसकी कैपिटल देखते हैं। 42,250 सॉरी डिवाइडेड बाय 1,80,000 इनटू, ध्यान से देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 42,250 जो पार्टनर एक्सपायर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, जो टोटल तीनों पार्टनर्स की कैपिटल थी, इनटू प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, तो अगर अब मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करूं, सेक्शन 37 का फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा प्लीज, जो बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 चल रहा है, डेथ के क्वेश्चन में सेक्शन 37 का फॉर्मूला, सेक्शन 37 का फॉर्मूला क्या कहता है, डाइड पार्टनर कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयर। इस फॉर्मूले को यूज कर लेना प्लीज, अगर किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन 37 आ जाए आपका तो। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 42,250 to 2,500 डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो ये आ गया 4811। तो मैं इसका अप्रॉक्स कर लेता हूं, 4812। मैंने फॉर्मूला लगाया सेक्शन 37 का, और सेक्शन 37 का फॉर्मूला कब लगाना है, जब डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसकी कैपिटल हमारी बिजनेस में ही रह जाए, उसको भी हमने सेटल नहीं किया, क्वेश्चन में आपको सेक्शन 37 लिखा हो तो। पहला ये तरीका हो गया। ठीक है जी, या फिर दूसरा, और हमें पार्टनर की जो कैपिटल है उस पे उसको इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनर की कैपिटल है हमारी जो बिजनेस में 4250 का 6%, अगर इसमें भी 6% पर एनम के हिसाब से हमें उसे इंटरेस्ट देना है 6/12, तो 42,250 इंटू 6% इंटू 6/12। ठीक है, तो 1267.5। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स के पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो वो इस तरह से ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने इसमें अपना प्रॉफिट शेयर ले लें, या उनकी कैपिटल जो बिजनेस में रह गई थी उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले लें। तो यहाँ पे बना मेरा 4812, नहीं आई एम सॉरी 1 जुलाई है, तो यहाँ 9 मंथ्स करते हैं। एक मिनट, यहाँ हम करते हैं इसको 9 मंथ्स, क्योंकि वो एक्सपायर हुआ है 1 जुलाई को। तो 1 मिनट इसको ठीक कर देते हैं, 4250 का 6% इंटू 9/12, हाँ जी, तो ये आ गया 190,1.25। तभी भी हमारा वही ज्यादा है, तो प्रॉफिट शेयर। एक बार आंसर चेक करते हैं हमारा, हाँ जी, नहीं सॉरी 1 जुलाई, सी डाइड ऑन 1 जुलाई, और हमने लास्ट तक देखना था 6 मंथ्स का, वो एक्सपायर हुआ है हमारा 1 जुलाई को। ठीक है, और सॉरी बिजनेस 6 जुलाई का था, यहाँ पे मेरा ठीक था, थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि वो बिजनेस 6 जुलाई का ही पॉइंट था, तो मेरा पहले वाला ठीक था 1267.50 जी। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, हमारा रहा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स था। ठीक है, कभी भी अगर सेक्शन 37 का पॉइंट आएगा तो हमने क्या करना है, हमने पार्टनर को उसका जितना पैसा बिजनेस में रहा उसका शेयर, या फिर उसको 6% के हिसाब से जितने मंथ्स का बोलेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा, जितने मंथ्स का बोलेंगे उतना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा आता है क्वेश्चन 18 का ही और वाला, हम दूसरा पार्ट करते हैं। ओके, Amit and Kartik are partners sharing profits and losses equally. They decided to admit Saurabh for equal share in the profits. ठीक है, दो पार्टनर्स हैं अमित एंड कार्तिक, और दोनों इक्वल हैं, 1/2 1/2, और सौरभ एक पार्टनर आता है, उसका शेयर है हमारा इक्वल, वो भी इक्वल, तो यानी कि 1/3 हो जाएगा उसका।
For this purpose, the goodwill of the firm was to be admitted to 4 years purchase of super profits. अब मैं यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा. Super profits is equals to average profits minus normal profit. ठीक है. Super profit is equals to average profit minus normal profit. Average profit का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें लास्ट 30,000 का. ठीक है. मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है. देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का एक और तरीका है हमारे पास निकालने का. हम यहां लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100. अब कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, जो भी अमित की कैपिटल है, कार्तिक की कैपिटल है और जो रिजर्व्स है वो है तो सब पार्टनर का ही ना. तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं आप लोगों के लिए. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस प्लस पार्टनर्स करंट बैलेंस प्लस कोई भी रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर होगा तो वो पार्टनर्स का. ठीक है जी. तो इसमें हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, अमित की कैपिटल प्लस कार्तिक की कैपिटल प्लस रिजर्व. तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया मेरा 1,60,000 का. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 है तो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 इंटू आर का रेट हमें दिया हुआ है 12%, 0 तो 16 10 16,000 और 3200 यानी 19,200. ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है जी. अब जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,800 आ गया. अब 10,800 को हमने गुडविल निकालनी. इन्होंने हमें कितने ईयर का बोला है गुडविल निकालने के लिए? इन्होंने हमें बोला है 4 इयर्स परचेज. ठीक है. तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज. तो सुपर प्रॉफिट 10,800 इंटू 4 40 3200 43,200 रुपी 43,200 हमारी गुडविल होनी चाहिए. और बिल्कुल ठीक आ गई. इसमें ये जो गुडविल है हमारी 43,200 है गुडविल. तो इसमें सौरभ का शेयर कितना होगा? जो एक नया पार्टनर आ रहा है तो 43,200 इंटू 1/3 तो वो अपना हिस्सा लेके आएगा. 3 1 1 3 13 4 12 तो 14,400. तो ये आ गया सौरभ का शेयर. तो सौरभ शेयर ऑफ गुडविल हो गया हमारा 14,400. ठीक है. देख लीजिए एक बार, मैंने अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ऊपर वाला क्वेश्चन जिसमें सेक्शन 37 लगा था हमारा, और नीचे वाला क्वेश्चन और वाला यही जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी इस सारे पेपर को सॉल्व कर दूं, ताकि इसके पार्ट्स में बहुत जल्दी बना सकूं और अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोग पूरे इस क्वेश्चन पेपर को ग्रैब कर सके. देखिए ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा पेपर है, सैंपल पेपर. फिर मेरी कोशिश है कि मैं सैंपल पेपर 2024 भी जल्दी अपलोड कर दूं. चलिए. बुद्धा लिमिटेड took over assets of 40 lakh and liabilities of 6,50,000 of Guinea Limited. Buddha Limited issued इतने debentures at 10% discount to be redeemed at a 5% premium along with check. Past necessary entities in the books of Buddha Limited. Debentures का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आइए इसको देखते हैं. Buddha Limited took over assets. हमारे पास क्या है? एसेट्स आए. बनाते हैं छोटा सा फॉर्मेट. पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज आ गई हमारी. ठीक है. तो एसेट्स आए हमारे पास, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट. लायबिलिटीज आई हैं, 2 लायबिलिटीज. एसेट्स हैं हमारे पास 40 लाख के.
40 लाख हो गया। और लाइबिलिटीज है हमारे पास 6,50,000 की। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं जी। 6,50,000 की। इन्होंने बोला बुद्धा लिमिटेड issued 30,000 8% debentures of 100 each at 10% discount to be redeemed at a premium of 5% along with check of 5 लाख। देखिए अभी मैंने ना जिनसे खरीदा है, बुद्धा लिमिटेड ने ये जो एसेट्स खरीदे हैं, इसके बदले में परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया मुझे। यहां तक एक पॉइंट पढ़िएगा, यहां तक के पॉइंट में मुझे बता रहे हैं कि मैंने एसेट्स खरीदे 40 लाख के और लायबिलिटीज है 6,50,000 की, पर मुझे परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ कि मैंने कितने में खरीदा। तो मैं सबसे पहले ये फर्स्ट एंट्री पास करने के बाद मैं सेकंड एंट्री पास करता हूं, ठीक है, कि मैंने पेमेंट कैसे करी। इशूड 30,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो डेबिट किसके पास गए हैं डिवेंचर्स, या पेमेंट किसको होनी है, बुद्धा लिमिटेड ने तो खरीदे थे हमारे, ठीक है। तो हमने किसको करनी है पेमेंट, गिनी लिमिटेड को, ठीक है। तो गिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब हम डिबेंचर्स किस पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ठीक है, और रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे बुद्धा लिमिटेड से कुछ एसेट्स खरीदे हैं और लायबिलिटीज खरीदी हैं, ठीक है। एसेट्स खरीदे और लायबिलिटीज उनकी हम सेटल कर रहे हैं, तो अब हम उनको डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। गिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, टू बैंक अकाउंट। एक बार प्लीज मेरी ये एंट्री देखिए, मैंने जो एंट्री बनाई है, पहली एंट्री मैंने बनाई एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। अभी मैंने एंट्री को यहां तक छोड़ दिया है। एसेट्स में मैंने डाले हैं 40 लाख और उसमें डाले हैं मैंने 6,50,000, ठीक है। एसेट्स में मैंने डाले हैं 40 लाख और उसमें डाले हैं लायबिलिटीज में भी 6,50,000। मैंने यहां तक एंट्री छोड़ दी। अब मेरी एंट्री है गिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कैसे होगी अमाउंट। गिनी लिमिटेड में मैंने कितना डालना है, अभी मैंने यहां छोड़ दिया, तो मैंने यहां लिख के छोड़ देता हूं टू गिनी लिमिटेड, क्योंकि मेरी परचेज कंसिडरेशन नहीं निकली अभी, ठीक है। अब इन्होंने मुझे क्या बोला, मैं कितने डिवेंचर्स इशू कर रहा हूं, 30,000 डिवेंचर्स इशू कर रहा हूं ऑफ 8% 100 ईच, मतलब कि 30,000 इंटू 100, यानी कि 30 लाख के डिवेंचर्स इशू कर रहा हूं। जिस बच्चे को भी मेरे डिवेंचर्स में प्रॉब्लम आती है, प्लीज इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो 30 लाख क्या है, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू। 30 लाख क्या है, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू आ गई यहाँ पे। फिर इन्होंने हमें क्या बोला, वही 30 लाख की डिवेंचर्स में रिडीम करूंगा किस पे, 5% प्रीमियम पे। 30 लाख के डिवेंचर्स किस पे रिडीम होंगे, 5% प्रीमियम पे। तो 30 लाख का 5%, 30 लाख का 3 लाख, तो 1,50,000 का प्रीमियम हो गया। मेरी तरफ से चेक कितने का जा रहा है, मेरी तरफ से चेक जा रहा है 5 लाख का, ये भी हो गया हमारा। अब हमारा लॉस कितना हुआ है, देखिए कभी भी अगर किसी भी स्टेटमेंट में यानी क्वेश्चन में आपको लॉस भी है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट भी है, तो ध्यान दीजिएगा मैं कैसे करूंगा। आपको लॉस मतलब प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है, 30 लाख के डिबेंचर्स थे, 30 लाख के डिबेंचर्स थे जिसमें हमारा डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है। डिस्काउंट कितना है हमारा 10% का, तो 30 लाख का 10% यानी 3 लाख का डिस्काउंट हुआ। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है हमारा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है हमारा 30 लाख का 5% यानी कि 1,50,000। देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो डिस्काउंट होता है या जो प्रीमियम होता है वो हमारा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है। जो डिस्काउंट होता है और जो प्रीमियम होता है वो हमारा फेस वैल्यू पे ही लगता है, ठीक है। तो 3 लाख का डिस्काउंट है और 1,50,000 का हमारा प्रीमियम है। आ जाते हैं, तो मतलब टोटल यहाँ आ गया हमारा 4,50,000, ठीक है। तब हम किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, 30 लाख ये आ गया, 5 लाख ये आ गया, 35 लाख।
35 लाख और एक 36 लाख 50,000 हो गया। 36 लाख 50 में से 50 गए, बचे 36 में से 4 गए तो बचे 32 लाख। तो गिनी लिमिटेड को कितने की पेमेंट हम कर रहे हैं? 32 लाख की। पर अभी भी देखिए हमने उनसे एसेट्स ले लिए 40 लाख के, लायबिलिटी 6 लाख 50 की, गिनी लिमिटेड 32 लाख की पेमेंट। अभी भी इसमें गैप आ रहा है, तो कभी भी क्रेडिट साइड का डिफरेंस होगा किससे सेटल करना है? टू कैपिटल रिजर्व। किससे सेटल करना है? क्रेडिट साइड का डिफरेंस होगा कैपिटल रिजर्व। तो 1,50,000। यहां तक देखिए हमारा हो गया है। पहली एंट्री हमारी बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज लिमिटेड, टू लायबिलिटीज टू गिनी लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 1,50,000, गिनी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 32 लाख, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 4,50,000, टू 8% डिवेंचर्स 30 लाख, टू प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर्स 1,50,000, टू बैंक अकाउंट 5 लाख। आंसर चेक करते हैं हम एक बार। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। देखिए मैं आपको एक फ्रेंकली बात बताता हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करता। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले सॉल्व करके रखे हैं फिर मैं आप लोगों के साथ में करता हूं, नहीं। मैं कोई भी क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करता। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, मैं आप लोगों के साथ में ही उसको फ्रेशली सॉल्व करूंगा, ताकि मेरे को लगता है कि मैं वरना उसे समझा नहीं पाऊंगा आपको। मेरी एक जो हैबिट है वो है कि क्वेश्चंस को मैं पूरा समझाऊं ताकि स्टूडेंट को वो समझ आ सके और तभी उसके बाद वो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी का ही और पार्ट और ले लेते हैं। क्वेश्चन 19 का ही और वाला। अ कंपनी forfeited 8,000 shares of ₹10 each on which 8 were called including 1 premium and 6 was paid including 1 premium. Out of these 5,000 shares were issued. एक मिनट, सबसे पहले ना हम यहां तक करते हैं फॉरफिट की एंट्री। हम यहां तक एक बार फॉरफिट की एंट्री करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या रहता है। ओके, फॉरफिट की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से, जो हमारी फॉरफीट की एंट्री होती है, शेयर फॉरफीट की एंट्री होती है, वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। पर अगर हमने प्रीमियम मांगा और प्रीमियम नहीं मिला, ध्यान से देखिए, प्रीमियम मांगा और प्रीमियम नहीं मिला तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। प्रीमियम मांगा मिल गया, ध्यान से, प्रीमियम मांगा मिल गया, भूल जाओ, कुछ नहीं करना। फिर प्रीमियम मांगा नहीं मिला, प्रीमियम मांगा नहीं मिला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर्स ऑफ 10 each on which 8 were called and 6 was paid, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। हमने कहां तक मांगे उनसे? 8,000 शेयर्स पे 8 रुपीज तक मांगे, तो यहां आएंगे 64,000। कैसे आया 64,000? 8,000 शेयर्स और 8 रुपीज तक मांगे, ठीक है जी। 8,000 में हमने मांगे 8 तक, ठीक है। 6 was paid including 1 प्रीमियम। ध्यान से देखिएगा, मुझे टोटल 6 रुपए मिल चुके, 1 रुपए प्रीमियम था। मैंने आपसे क्या कहा? 1 रुपए मिल गया, भूल जाओ, 1 रुपया मिल गया, भूल जाओ, कुछ नहीं करना। तब आपने कितने पैसे हड़पे उनके? आपने हड़पे 5 रुपए। 6 रुपीज में 1 रुपया प्रीमियम का मिल चुका है आपको, 6 रुपीज में 1 रुपया मिल चुका है प्रीमियम का, भूल जाओ। 8,000 इंटू 5, मतलब आपने कस्टमर के कितने पैसे हड़प लिए, यानी फॉरफिट कर लिया उसके 40,000। तो कॉल सिनेरियो कितना रहा हमारा? 24,000। फिर से देखते हैं, सॉरी यहां पे भी हमारा 8,000 इंटू 7 हो गया, किसमें 1 रुपए का प्रीमियम था। 8,000 इंटू 7 हो गया क्योंकि उसमें 1 रुपए का प्रीमियम था। तो यहां आ गए हम 16,000। कभी भी हमें प्रीमियम मिल गया, भूल जाओ, उसको कॉल्ड अप से भी हटा दो, पेड अप से भी हटा दो। प्रीमियम मिल गया, भूल जाओ। एक और पॉइंट, यहां कभी भी आप एंट्री लिखेंगे तो इसमें प्रीमियम नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू रहती है। प्रीमियम नहीं आएगा, सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू रहती है। इसके बाद आपने उसमें से 5,000 शेयर्स को रीइश्यू करा।
आउट ऑफ दीज 5000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो सेकेंड एंट्री बनाते हैं रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए अब मैं मैक्सिमम कितना पैसा दे सकता हूं, कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकता हूं जितना अमाउंट मैंने फॉरफिट किया होता है, मैं मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकता हूं जितना डिस्काउंट मैंने फॉरफिट किया होता है। तो अब यहां पे देखिए कितना है मेरे पास, मैंने पर शेयर 5 रुपी फॉरफिट किया है, पर शेयर 5 रुपी फॉरफिट किया है, तो मैं 5000 शेयर इशू कर रहा हूं। तो मतलब 5000 इंटू 5 के हिसाब से मैं मैक्सिमम 25,000 का डिस्काउंट दे सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं 5000 इंटू 5 के हिसाब से 25,000 तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। अब मैं शेयर को कितने रुपए पे इशू करूंगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल में मैं कितनी फेस वैल्यू डालूं, 10 रुपीज का शेयर था 10 नहीं, अभी तक 10 तो मैंने मांगा ही नहीं था ना पुराने शेयर पे, तो मैं यहाँ डालूंगा सिर्फ 7 रुपीज का। ध्यान से देखिएगा, जब भी शेयर कैपिटल वर्ड आएगा तो आपने यहाँ पे क्या डालना है, सिर्फ शेयर की फेस वैल्यू 5000 इंटू 7 35,000 माइनस 25, तो मतलब मैं शेयर को कितने रुपए पे रीइश्यू कर रहा हूँ, 2 रुपीज पे, 2 रुपी पे रीइश्यू, 2 रुपी पे रीइश्यू कर रहा हूँ। कैसे, मैक्सिमम 25,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया 5000 इंटू 5 के हिसाब से, 7 रुपीज पे दिखा सकता हूँ बुक्स में क्योंकि मैंने पहले 7 ही कॉल्ड अप किए थे, और यहाँ पे 2 रुपीज के हिसाब से आ गया, यानी 5000 इंटू 2। एक बार जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ, प्लीज जब हम लोग मेरी वीडियो देखें, चाहे उसको एक बार या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना भी, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं 22 23 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। जस्ट आई नीड 1 और 2 क्लासेस मैक्सिमम फॉर दिस सैंपल पेपर। देखिए प्लीज, मैं वन शॉट में पूरा सैंपल पेपर नहीं बना रहा हूं, आई एम मेकिंग इन पार्ट्स, ताकि आप लोग उतने क्वेश्चन कर सको, प्रैक्टिस कर सको। आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दीज सब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।